Hello students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4 subject SS chapter number 4 and this is my session number 4 for this chapter. Chapter's name is the coastal plains and the islands. In this chapter we studied regarding the coastal plains, that is the western coastal plain and the eastern coastal plain. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमने क्या सीखा था? ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमने ये सीखा था कि इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इन 3 कोस्ट, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड द सदर्न मोस्ट इज द मलाबार कोस्ट. करेक्ट? तो ये चीज़ हमने सीखी थी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में. फिर इसमें बहुत सारे डिटेल्स भी हमने सीखे थे, बट क्योंकि ये सिर्फ रिकैप है तो मैं बहुत डीप में नहीं समझाऊंगी. आई होप कि आपने ये चैप्टर एक बार रिवाइज कर लिया है, क्योंकि आज के सेशन में हम तो एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं which is given in your textbook. So we will be discussing only the exercise portion, but due to just because I want to make your workload easier, I am just revising the chapter once so that you can give me the answers clearly, and if you are having doubts you can clarify them also through this revision. So western coastal plain, there are 3 coasts, the Gujarat coast, the Konkan coast, and last towards the south is the Malabar coast. Then coming to the eastern coastal plain, it lies between the Eastern Ghat and Bay of Bengal. Eastern coastal plain कहाँ पर है? Eastern Ghats और Bay of Bengal के बीच में जो plain flat area है उसे हम कहेंगे Eastern coastal plain. Now in this also, in this Eastern coastal plain, 2 coasts are there. The northern part, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में 3 कोस्ट थे सॉरी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में 3 पार्ट थे. सबसे ऊपर गुजरात कोस्ट एंड देन कोंकण कोस्ट एंड नीचे मलबार कोस्ट. वैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में सिर्फ 2 पार्ट है. जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे कहेंगे नॉर्दर्न सरकार्स, दे आर टुवर्ड्स द नॉर्थ, एंड देन नीचे वाला जो साउथ वाला हिस्सा है उसे हम कहेंगे कोरामंडल कोस्ट. क्या कहेंगे हम? कोरामंडल कोस्ट. ये हमने सीख लिया था. देन वी ऑल्सो डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ बोथ द कोस्ट. ओके, देन वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स. इम्पोर्टेंस क्या है कोस्टल प्लेन्स की? क्यों कोस्टल प्लेन इम्पोर्टेंट है? मेनी पोर्ट्स आर फाउंड हियर. यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट है. पोर्ट मतलब कौन, किसे हम पोर्ट कहेंगे? पोर्ट्स आर द प्लेसेस वेयर बिग शिप्स कम, take a halt and they load and unload the goods which are sent to different distance places. Correct? So यहाँ पर बहुत सारे ports है along the coast and they are important for inland and foreign trade. inland और foreign trade के लिए ये ports बहुत ज़्यादा important है. inland का मतलब है country के ही अंदर, दूसरी अलग अलग states में अगर कुछ भेजना है तो उसे inland कहेंगे क्योंकि it is within the country. और एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप कुछ भेजते हो जो हमारे कंट्री में नहीं है तो उसे एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड कहेंगे. नेक्स्ट, मेनी ऑफ सी साइड टाउन्स आर पॉपुलर हॉलीडे एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन. इनमें से क्योंकि ये सी साइड कोस्ट है, सी साइड सिटीज़ है, तो मेनी सिटीज़ आर फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन या हॉलीडे डेस्टिनेशन है. आप लोग हॉलीडेज़ के लिए चाहते हो. फेमस हॉलीडे डेस्टिनेशन गोवा, वो क्या है? गोवा में तो बहुत सारे बीचेस ही हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कोस्ट. कोंकण कोस्ट का पार्ट है ना गोवा. नेक्स्ट, फिशिंग इज इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, दरिया किनारा है, तो फिशेस बहुत सारी मिलती है, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री. फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा फ़ायदा रहता है यहाँ पर. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हियर. यहाँ क्योंकि फ़िश बहुत सारी पकड़ते हैं लोग, दरिया किनारा है,
तो इस वजह से फिश को एक्सपोर्ट करने की इंडस्ट्रीज भी, मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो फिशेस को पकड़ती है और फिर उसे एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब है फॉरेन कंट्रीज में बेचना। एज द लैंड इज फर्टाइल, a variety of crops such as rice, cotton, rubber are grown here. लैंड बहुत फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पर राइस, कॉटन, रबर ऐसी चीज़ें बहुत सारी ग्रो होती हैं। देन आफ्टर दिस वी डिस्कस द आइलैंड्स। आइलैंड्स में इंडिया में दो इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। एक जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो बे ऑफ बंगाल में है। दूसरा है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, जो अरेबियन सी में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये है अरेबियन सी में। अब इन आइलैंड्स में भी हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी कि किस आइलैंड में कितने छोटे छोटे आइलैंड्स है, क्योंकि ये सिंगल आइलैंड नहीं है, दे आर ग्रुप ऑफ आइलैंड। सबसे पहले तो आइलैंड का मतलब मैंने समझाया था। आइलैंड्स आर द प्लेसेस विच आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। आइलैंड ऐसे एरियाज या ऐसी प्लेसेस है जो वाटर से सराउंडेड होते हैं फ्रॉम ऑल द साइड, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में, देर आर नियरली 500 आइलैंड्स। यहाँ पर 500 आइलैंड का ग्रुप है, जिसमें से सिर्फ ओनली फ्यू आर हैबिटेड, सिर्फ कुछ में ही लोग रहते हैं, बाकी के जो वो फॉरेस्ट है। ओके और ये कितने एरिया में फैला हुआ है? अंडमान निकोबार आइलैंड 8,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 8,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैला हुआ है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान आइलैंड जो है वो ऊपर की तरफ का है, दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो साउथ में है। और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो नीचे निकोबार आइलैंड्स का इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। देन टॉकिंग अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में है, टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, वहाँ पर जो आइलैंड का ग्रुप है वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स में नियर अबाउट 30 आइलैंड्स है। अगेन इसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर, सो छोटा सा ही एरिया है। ओके एंड इट लाइज इन बिटवीन अरेबियन सी एंड द मलबार कोस्ट, नियर टू द मलबार कोस्ट। अरेबियन सी में है और मलबार कोस्ट से नज़दीक होता है। तो यहाँ पर हमने ये अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड कंप्लीट कर दिए। देन इम्पोर्टेंस में क्या पढ़ा था? आइलैंड की इम्पोर्टेंस। बोथ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये दोनों के दोनों आइलैंड ग्रुप टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। दो द क्लाइमेट इज वार्म एंड ट्रॉपिकल, it is always very pleasant due to the cool sea breeze that blow here। क्योंकि यहाँ सी ब्रीज ठंडी ठंडी बहती रहती है, कूल सी ब्रीज, तो इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही प्लेजेंट मतलब मज़ेदार होता है। सो हियर वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर इस चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म कर दिया था। So today I am going to explain the exercise of this chapter। जो टेक्स्ट बुक में दी गई है उस एक्सरसाइज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। I hope you all are having text books with you, so please open your text books and you can take the pencil and mark the answers with the pencils on your text book along with the video। तो वीडियो के साथ आप जो भी आंसर मैं डिस्कस करूँ वो पेंसिल से मार्क कर सकते हो, टिक कर सकते हो, एक्सेप्ट क्वेश्चन एंड आंसर। जो आंसर द फॉलोइंग है वो वाला जो पार्ट है वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी, बट बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है जैसे कि मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म करेक्ट वर्ड, तो ये सारे के सारे आप वीडियो के साथ आप पेंसिल लेकर कर सकते हो। ओके, सो शैल वी स्टार्ट डिस्कसिंग।
Are you all ready with your books and pencils? Okay. Exercise, it is in page number 284. पेज नंबर 284 में इसकी एक्सरसाइज दी गई है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. आई एम जस्ट रीडिंग कॉलम ए फर्स्ट एंड देन बी. सो कॉलम ए में रीड कर रही हूं. ए गल्फ, बी कोंकण कोस्ट, सी विशाखापट्टनम, डी इंदिरा पॉइंट, ई लक्षद्वीप. नाउ कॉलम बी. Number 1 Nicobar Islands, number 2 shipbuilding, number 3 an inlet of the sea, number 4 Kavaratti, number 5 lighthouses. So now I am going to discuss the answers. अब answers मैं बताऊंगी, आप पेंसिल से चाहो तो टिक कर सकते हो. नंबर ए, इन कॉलम ए नंबर ए जो है वो है गल्फ. आंसर इज column B, option number 3, an inlet of the sea, an inlet of the sea. So Gulf you will match with an inlet of the sea. So match A with number 3. Next B, Konkan coast. Column A में B है, Konkan coast. Answer is column B, option 5, lighthouses. Option 5 lighthouses. So match B with number 5. Next column A, option C, Vishakhapatnam. Vishakhapatnam. So you will match with column B, option number 2, shipbuilding. So match C with number 2. Next column A, option D, Indira Point. Indira Point. So the answer is column B, option 1, Nicobar Islands. Nicobar Islands. Next column A, option E, Lakshadweep. Lakshadweep. Answer is column B, option 4, Kavaratti. So match E with number 4. Once again I am repeating all the answers. Please check whether you are marked correctly or not. A with number 3, B with number 5, C with number 2, D with number 1, E with number 4. Are we done? Okay, good. Now coming to the second main question. Write T for true and F for false. जो ट्रू स्टेटमेंट्स है, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस दिए हैं. यू हैव टू रीड देम, एनालाइज वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू मीन्स ये सच्ची बात है या गलत बात है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. एंड देन अगर सही बात है तो राइट टी, दैट इज ट्रू. और अगर गलत बात है तो फॉल्स, दैट इज एफ. क्लियर? नाउ शैल वी स्टार्ट. A. The Malabar coast is a part of eastern coastal plain. Malabar coast eastern coastal plain में आता है. True or false? Yes, it is false because Malabar coast जो है वो western coastal plain का हिस्सा है, eastern coastal plain का हिस्सा नहीं है. So A is false. So write F. Write F. Next B. Chennai is an important port in the eastern coastal plains. Chennai important port है eastern coastal plains का? Yes. So this is true. Write T. Next number C. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. Island एक ऐसी जगह है जो चारों तरफ all the sides पानी से घिरी हुई है, surrounded है पानी से. Yes, it is true. So write T. Next number D. The Andaman and Nicobar Islands are coral islands. Andaman and Nicobar Islands जो है वो coral islands है. No,
इट इज फॉल्स, क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो कोरल आइलैंड्स है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स नहीं है. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो राइट एफ. नेक्स्ट ई. फिशिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द आइलैंड्स. आइलैंड्स में फिशिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. यस, क्योंकि चारों तरफ पानी है तो फिशिंग आसानी से होती है. तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. सो राइट टी. Shall we check the answer once again? Ready? Okay. A, it is F. A में false आएगा तो F. B is true, so write T. C is also true, so write T. D is false, so write F. E is true, so write T. Clear? So now shall we move on to the next main question, that is third main question. Choose the correct answer. So here they have given some blanks, fill in the blanks, but they have given the options for you to select the correct one. तो नीचे options दिए हैं, उसमें से correct option select करने हैं. So shall we start? Okay. A. India has a beautiful dash stretching around the peninsula. Once again, India has a beautiful dash stretching along the peninsula. तो इंडिया में क्या है जो पूरे पेनिनसुला के आजू बाजू सराउंडिंग एरिया में स्ट्रेच करता है, क्या है? सो पेनिनसुला मैंने बताया था 3 साइड वाटर कवर्ड है, 1 साइड लैंड से कनेक्टेड है, तो उस जगह को पेनिनसुला कहेंगे. तो साउथ इंडिया पूरा पेनिनसुला है, करेक्ट. तो उस पेनिनसुला में पेनिनसुला की जो बॉर्डर है वो किससे कनेक्टेड है, कौन सी चीज से स्ट्रेच होती है? कोस्टल लाइन, आइलैंड, रिवर, लेक. तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कोस्टल लाइन, क्योंकि 3 साइड पानी है तो तीनों साइड वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ में कोस्टल लाइन ही है ना, दरिया किनारा. सो राइट आंसर इज कोस्टल लाइन. नेक्स्ट बी. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिगिन इन डैश. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब के वेस्ट के साइड. ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो गुजरात के साइड है वो कहां से स्टार्ट होता है? ऑप्शन 1 केरला, 2 गुजरात, 3 गोवा, 4 राजस्थान. The right answer is option 2 Gujarat. Option 2 Gujarat. Next C. A large number of lagoons are found in the dash coast. Lagoons कहाँ पर है, कौन से कोस्ट में है? नंबर 1 ईस्ट, नंबर 2 वेस्ट, नंबर 3 नॉर्थ, नंबर 4 साउथ. कौन से कोस्ट में है लेगून्स? वेस्ट. आंसर इज वेस्ट. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन डी. डैश इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल कौन सा है? नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर, 2 हैदराबाद, 3 कावेरट्टी, 4 बेंगलुरु. Answer is number 1 Port Blair. Next E. Lakshadweep lies in the dash sea. लक्षद्वीप कौन से सी में है? ऑप्शन 1 कैस्पियन, 2 अरेबियन, 3 बे ऑफ बंगाल, 4 ब्लैक. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 अरेबियन. So shall we check the answers once again? Blank A, answer is number 1. Blank B, answer is number 2. Blank C, answer is number 2. Blank D, answer is number 1. Blank E, answer is number 2. So are we done? Okay.
Moving to the next main question, unscramble the letters to form the correct word. तो यहाँ स्टेटमेंट दी गई है और उसका आंसर जो है वो आपको हिंट दिया है, क्योंकि आंसर के जो लेटर्स है उसे जंबल कर दिया है। तो उन लेटर्स को अरेंज करके करेक्ट आंसर आपको लिखना है, जो ब्लैंक दी है उसमें आप लिखोगे। सो शैल वी स्टार्ट? ओके। ए, लैंड विच इज बिसाइड और नियर टू द सी। कोई भी लैंड जो सी के नजदीक है उसे क्या कहते हैं? यहां पर आपको ब्रैकेट में जंबल लेटर्स दिखेंगे, तो उसे फॉर्म करो करेक्ट ऑर्डर में। आंसर क्या आएगा? इट इज कोस्ट, COAST, COAST, कोस्ट। नेक्स्ट, B, a large port in the western coastal plains. एक बड़ा सा पोर्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। ये कौन सा है कोस्ट? यहाँ पर जंबल लेटर्स दिए हैं, उसमें से गेस करो उसका आंसर। यस, द आंसर इज मुंबई, MUMBAI, MUMBAI, मुंबई। नेक्स्ट, C, a shallow salt water lake, a shallow salt water lake। shallow का मतलब, shallow is the opposite word of deep, deep का opposite है shallow। deep मतलब एकदम ऊंडा होता है, गहरा। गुजराती में ઊંડું કે ને, ઊંડું હોય તો એનું ઓપોઝિટ શું થાય? છીછરું, બરાબર, જે બહુ ઊંડું ન હોય। तो शैलो मतलब जो बहुत गहरा नहीं है उसे शैलो कहते हैं। तो शैलो सॉल्ट वाटर लेक को क्या कहेंगे हम? यहाँ जंबल लेटर्स दिए हैं, उसमें से करेक्ट वर्ड क्या आएगा? यस, इट इज लेगून, LAGOON, LAGOON। क्लियर? नेक्स्ट, D, a group of people living in the forest of Andaman and Nicobar Islands। ग्रुप ऑफ पीपल जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? आंसर इज ट्राइब, TRIBE, TRIBE। नेक्स्ट, E, a sea creature which produces hard body covering। एक सी क्रिएचर जो अपने बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहेंगे? आंसर इज कोरल, CORAL, CORAL। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आर वी रेडी? अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको आंसर्स बोलूँगी, ज़रूरत पड़े वहाँ एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है। आई एम गोइंग टू सेंड PDF along with this video in which I'll be sending full CW work of mine and that same work you have to copy in your CW। आप अपनी CW में इसे कॉपी कर लोगे। क्लियर? सो शैल वी स्टार्ट? Question A, where do the western coastal plains lie? Western coastal plains कहाँ पर है? Answer is, the western coastal plain lie between the Arabian Sea and the Western Ghats। Arabian Sea और Western Ghat के बीच में है, उसे western coastal plain कहेंगे। Next, question B, write about the Malabar coast। मलबार कोस्ट के बारे में यहाँ लिखना है। ओके, सो आप 2-3 सेंटेंस में लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको आंसर्स प्रोवाइड किया है, तो आप यही आंसर सीखोगे। शैल वी स्टार्ट द आंसर? ओके, द आंसर इज द मलबार कोस्ट लाई इन द साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के नीचे साउथ में आएगा मलबार कोस्ट। लार्ज नंबर ऑफ लेगून्स आर फाउंड हियर।
एस्पेशली इन केरला। बहुत सारे लेगून्स है यहाँ। लेगून्स मतलब क्या? शैलो सॉल्ट वाटर लेक। ये यहाँ पर है मलबार कोस्ट में, और कहाँ पर होगा वो? केरला में। लेगून्स आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये बहुत बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है इस जगह के। कोची इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द मलबार कोस्ट। और मलबार कोस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है? कोची। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पोर्ट? पर्पस मतलब पोर्ट की जरूरत क्या है, पोर्ट क्यों चाहिए? कुछ तो रीजन होगा ना कि पोर्ट्स है, तो पर्पस मतलब जरूरत। नाउ नेम टू ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट। तो इंडिया में दो सबसे बड़े पोर्ट है, उसके नाम भी पूछे हैं। तो पहले आप लिखोगे कि पोर्ट क्यों चाहिए, दूसरे इंडिया के लार्जेस्ट दो पोर्ट हैं उसके नाम लिखने हैं। तो आंसर इज द पर्पस ऑफ अ पोर्ट इज ट्रेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस, यहाँ वहाँ सामान भेजना और रिसीव करना, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट्स आर मुंबई एंड कंडला। मुंबई एंड कंडला, कंडला गुजरात का ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डी, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं? In the eastern coastal plains, the climate is mostly hot and humid. Hot होता है और humid भेज वाला होता है। However, winters are cool. और winters जो है वो थोड़े cool होते हैं। Okay? Next, question E. What are the main occupations of people in the islands? Islands में people का main occupation मतलब बिजनेस क्या होता है, काम क्या करते हैं वो? आंसर इज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन द आइलैंड आर फिशिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड टूरिज्म। फिशिंग करना, क्रॉप्स ग्रो करना, और टूरिज्म मतलब जो टूरिस्ट रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, Why are the ports important for our country? हमारे कंट्री को पोर्ट से क्या फायदा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है पूरी कंट्री के लिए, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखोगे? पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए, ये आंसर हमने पहले भी डिस्कस किया था, ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है पोर्ट। सिंस शिप्स लोड एंड अनलोड हियर, क्योंकि शिप्स जो है जो दूसरे कंट्री से आती है या हम दूसरे कंट्री में भेजते हैं, ये सारी की सारी शिप्स अपने गुड्स जो है, सामान जो है, वो यहाँ पर लोड या अनलोड करते हैं। लोड मतलब भरना, अनलोड मतलब उस शिप में से निकालना। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सरसाइज। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर in 4 sessions. Okay, if you are still not clear, please revise all the sessions and then complete your CW book. CW book आपको PDF के थ्रू देखकर ही complete करनी है। If you are still having any problem, you can contact me at any time. And one more important thing, I am just repeating for your knowledge कि CW में आपको वोकैबुलरी, मीनिंग्स, मैथ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू और फॉल्स, ये सब कुछ लिखना ही है। ऐसा नहीं करना है कि टेक्स्ट बुक में टिक कर दिया तो अब मैं CW में सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है। एंड वन मोर थिंग, वोकैबुलरी जो मैं आपको भेज रही हूँ, मीनिंग्स जो भेज रही हूँ, इन्हें आप हो सके तो बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ओके, सो बाय फॉर नाउ।